हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमोडिटी मार्केट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं कमोडिटी मार्केट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो लाने वाला हूं, तो आज वो वीडियो मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट आखिर है क्या? पहली बात तो ये आती है कि कमोडिटी मार्केट है क्या। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं जानते, कई नए हैं, तो सबके लिए वीडियो रहने वाला है। अगर आप समझते भी है तो देखिए मेरे नज़रिए से कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है, क्या हम कर सकते हैं। और चौथी बात ये निकल कर आती है कि हम क्यों करें, हम क्यों करें। तो दोस्तों, और जो पांचवी बात ये निकल कर आती है कि अगर किसी के पास 30,000 या 50,000 का फंड है तो क्या वो कमोडिटी मार्केट के अंदर वर्क कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप काम कर सकते हो। तरीके मैं बताऊंगा, देव के पास है तरीके। तो अब बात कर लेते हैं कि कमोडिटी होता क्या, कमोडिटी का मतलब क्या है। पहले बात करेंगे कमोडिटी का मतलब क्या है। तो दोस्तों, जो हमारी धरती माँ है, क्या है? धरती माँ है, ठीक है। इसके गर्भ से निकलने वाली धातुएं, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, मेटल की धातुएं हो गई, कॉपर हो गया, ठीक है। कई धातुएं, गोल्ड से पहले भी एक महंगी चीज होती है जिसे कहते हैं प्लेटिनियम, है ना, और वाइट सोना। तो ये कई सारी चीजें होती है। ये होती है धरती के अंदर से निकलने वाली चीजें, और एक होती है धरती के बाहर से पैदा करने वाली चीजें। मैं एक किसान का बेटा हूं, तो हमारे किसान भाई इन चीजों को पैदा करते हैं। जैसे आपका हो गया गेहूं, वीट, कई अंग्रेजी वीट बोलते हैं ना, वो गेहूं हो गया, चना हो गया, आपका चीनी हो गई, ठीक है। और क्या चाहिए? और हो गया रबड़, ठीक है। ड्राई फ्रूट के अंदर इलायची, कार्डमम, इलायची, ठीक है। और कई सारी चीजें हैं, बार्ले, कई सारी चीजें जिनके ऊपर ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये हो गई आपकी बात, समझ गए होंगे इतना तो आप। फिर एक होती है धरती के अंदर से, यही चीजें थोड़ी निकलती है, धरती के अंदर से बहुत कुछ निकलता है। क्या क्या निकलता है? जो आप बाइक के अंदर जो डालते हो उसे कहते हैं पेट्रोल। क्या कहते हैं? पेट्रोल। और पेट्रोल ये धरती के अंदर से निकलता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, जिसके अंदर सुना होगा, आप अखबार में पढ़ते होंगे, बाहर पंगे चलते रहते हैं, साला हिंदुस्तान में निकलता नहीं है, हिंदुस्तान में निकले तो मामले कुछ और हो। खैर, हमारे राजस्थान के अंदर पचपदरा के अंदर रिफाइनरी लगा रखी है, पर मुझे लगता नहीं है इस जन्म के अंदर कुछ होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, अब बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है। फिर दूसरी होती है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, जो आप अपने घर के अंदर सिलेंडर के अंदर यूज में लेते हो। ये भाई साहब हमारे हिंदुस्तान में पैदा नहीं होती है, सब बाहर के मटेरियल है। अगर हिंदुस्तान में पैदा होती तो आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे होते, हम भी साले ऊंट पे घूम रहे होते सेक बन के। पर भैया कोई बात नहीं, होगी होगी, अपने भी होगी। तो ये कुछ बातें हो गई कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग करने का टाइम क्या है। देखो, अभी तक आप इक्विटी मार्केट में अगर काम कर रहे हो तो इक्विटी मार्केट का टाइम होता है सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक का, ठीक है। ये इक्विटी मार्केट का टाइम है। अब आ जाते हैं कमोडिटी मार्केट के टाइम पर। तो कमोडिटी मार्केट का टाइम है सुबह 9 एम से, सुबह 9 एम से आप मान के चले तो रात के 11:30 तक ये कमोडिटी मार्केट का टाइम होता है। और एक चीज अगर आपको पता नहीं है तो वो मैं बता दूं, जो हॉलीडे होते हैं हमारे इक्विटी मार्केट के, सैटरडे संडे के अलावा जो हॉलीडे होते हैं, उन हॉलीडेज के डेज में अंदर कमोडिटी मार्केट शाम को 5 बजे बाद ओपन होता है, 5 पीएम के बाद ओपन होता है। जैसा कि कल मार्केट ओपन था, बाबा अंबेडकर साहब की जयंती थी, तो हमारे इक्विटी मार्केट का हॉलीडे था और 5 बजे शाम को कमोडिटी मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम 30-40 हजार रुपए से काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 30 या 40 हजार रुपए से आप काम कर सकते हो कमोडिटी मार्केट के अंदर। तरीके आगे हैं, तरीके भी बताऊंगा आपको मेरे डीमेट अकाउंट पर ले जाकर। पहले ये समझिए आप,
देखिए, कमोडिटी मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो दो एक्सचेंज के अंदर होती है। एक होती है MCX, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब होता है सर आपका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, समझ में आ गई। दूसरा एक्सचेंज होता है आपका NCDEX। इसको आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कारण ये है जो मेन कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेडिंग होती है उसके अंदर 90% ट्रेडिंग हमारी इसी के अंदर होती है, ठीक है, और जो 10% होती है वो इसके अंदर होती है। इसे कहते हैं नॉन एग्रिक कमोडिटी, इसे कहते हैं एग्रिक कमोडिटी। नॉन एग्रिक कमोडिटी का मतलब ये होता है जिसे हम पैदा नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते। आप सोना बना सकते हो भाई साहब, अगर बना सकते हो, या तो हमारे देश के अंदर एक इंसान है, वो है हमारे राहुल गांधी, जिन्हें हम प्यार से पप्पू भैया कहते हैं। केवल वो बना सकते हैं, इधर से आलू डालो, इधर से सोना डालो। बाकी इस संसार के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो सोना बना सके, केवल वो भैया है। उनको छोड़कर बता रहा हूं कि गैस हम बना नहीं सकते, क्रूड ऑयल हम बना नहीं सकते, गोल्ड हम बना नहीं सकते, सिल्वर हम बना नहीं सकते, कॉपर हम बना नहीं सकते, जिंक हम बना नहीं सकते, एल्यूमिनियम, कई धातुएं हैं जो हम बना नहीं सकते। तो इन्हें कहते हैं नॉन एग्रिक, जिन्हें हम पैदा नहीं कर सकते। ये हमें धरती के अंदर से मिलती है। इनके 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट होता है आपका एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्या क्या होता है सर? एनर्जी के अंदर होता है नेचुरल गैस। क्या होता है? नेचुरल गैस, CNG वगैरह जो भी है। और हमने तो देखो हिंदुस्तान के अंदर एक ही गैस बनी है भैया, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत ले लेना। हिंदुस्तान के अंदर एक ही गैस बनी है जो हमने 8वीं या 10वीं क्लास के अंदर पढ़ी है, वो है गोबर गैस। बस, हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर एक ही गैस बनी है, गोबर गैस, जो हमने 10th या 8th क्लास के अंदर पढ़ी है। बाकी साले हमारे यहाँ निकलती नहीं है यार, ये बाहर निकलते हैं अरब देश के अंदर। अगर हमारे यहाँ निकलते, हम भी ऊँटों पे घूमते हैं, सिर पर व्हाइट वो डाल के, वो घूमते हैं ना शेख उधर, तो कुछ ऐसा फरारी अरारी का सपने अपने भी होते, पर कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। तो नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गई, एक होता है कोयला जिसे कहते हैं कोल इंग्लिश के अंदर। दूसरा सेगमेंट आता है फिशेस मेटल, जिसके अंदर होता है गोल्ड, सोना। दूसरा होता है सिल्वर, एक होता है प्लेटिनियम, तीसरा होता है बेस मेटल जिसे कहते हैं कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने इधर, ठीक है। तो दूसरा होता है एग्रिक कमोडिटी, जिसे हम पैदा करते हैं, हमारे किसान भाई पैदा करते हैं, उपजाऊ करते हैं। इसमें आते हैं सर गेहूं, चना, चीनी, रबर, बार्ले, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का मतलब होता है सर काली मिर्ची, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, पर अब ये समझने की जरूरत है कि हम इनके अंदर काम कैसे कर सकते हैं, हम इनके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, केवल 10% ट्रेडिंग इसके अंदर होती है। जो आपकी एग्री कमोडिटी है, इसके अंदर 10% ट्रेडिंग होती है, बाकी 90% ट्रेडिंग आपकी इधर होती है। इसके अंदर भी मेन पॉइंट है, वो है आपका फर्स्ट आता है क्रूड ऑयल, जिसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होती है। दूसरी चीज होती है गोल्ड, ठीक है, और तीसरी चीज आती है कॉपर, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी गैस के अंदर भी कुछ अच्छी खासी मूवमेंट होती है। तो इनके अंदर हम काम कर सकते हैं। काम कैसे कर सकते हैं? चलिए अब लेके चलता हूं आपको डीमेट अकाउंट में। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो देखिए, ये आपके लिए एक छोटा सा वीडियो हो सकता है, पर ये शुरुआती सेशन है। बाकी अगर कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो भाई साहब देव सब कुछ करने को तैयार है। दिन में बम विस्फोट करेंगे, रात को धमाके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे डीमेट अकाउंट में। ये हम आ गए हमारे डीमेट अकाउंट में कि हम कैसे काम कर सकते हैं। इसको करते हैं साइड में। देखिए, आपको करना क्या है सर? आपको करना है अपने किसी भी डीमेट अकाउंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका। ये मेरा जेरोदा पे है, काइट का है, आपका एंजल वन हो, चाहे आपका कोई सा भी डीमेट अकाउंट हो, उसमें जाके आप टाइप करो MCX, तो आपको कुछ ये चीज मिलने वाली है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सर्च करके अगर बताऊं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने सर्च किया MCX, तो ऐसी कुछ डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जिसके अंदर आपको ये दिखने वाले हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, ये कई चीजें आपको दिखने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या रह सकता है।
क्या रह सकता है, कैसे हम काम कर सकते हैं। और 1 मिनट, ये देखिए, अब जैसे मैं आपको बता रहा था क्रूड ऑयल के अंदर 40-50 हज़ार में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रूड ऑयल का फ्यूचर। जैसा कि बैंक निफ्टी का आपका फ्यूचर होता है, हम खरीद लेते हैं ना, जिस नेक्स्ट मंथ का हमने फ्यूचर खरीदा, तो वैसे ही इसके अंदर होता है। ठीक है, कैसे होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए अगर हम इस क्रूड ऑयल के फ्यूचर को अगर खरीदने जाए, तो सर इसकी कीमत होगी लगभग, अगर आप मान के चले तो 2,90,000 रुपये। पर सबके पास 2,90,000 रुपये थोड़ी ना होते हैं। इसका एक लोट क्रूड ऑयल के अंदर, एक लोट, ये एक क्वांटिटी के अंदर 100 बैरल होता है। एक क्वांटिटी के अंदर 100 बैरल होता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें, हमारे पास फंड कम है, तो जैसा कि मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी अभी 42,000 रुपये पे, तो हम इसका फ्यूचर नहीं खरीद सकते। अगर 42,000 बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदने जाए तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए का आएगा। उसी तरीके से आपका क्रूड ऑयल है, सेम बात है, कुछ अलग नहीं है। तो हम करते क्या है, हम इसके खरीदते हैं ऑप्शन। मान लीजिए मैंने खरीद ली 42,000 की कॉल, ठीक है, ये कॉल खरीद ली, या हम खरीद लेते हैं 42,000 के पुट। तो उसी तरीके से आपके क्रूड ऑयल के अंदर भी कुछ ऐसे सतुने रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्रूड ऑयल है अभी 6,750, तो अब मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल जा सकता है भाई साहब 6800 के आसपास, 6,800 के आसपास जा सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे खरीदना है तो मैं इसको खरीद सकता हूं। एक क्वांटिटी हमारी आएगी लगभग 3,800 रुपए की। कितने की? 3,800 रुपए की एक क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम छोटे फंड के अंदर भी इनके अंदर काम कर सकते हैं। छोटे फंड के अंदर भी हम इनके अंदर काम कर सकते हैं। ये तो आपका हो गया क्रूड ऑयल की बात हो गई। अब जैसे अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। ये गोल्ड का फ्यूचर है। गोल्ड का एक लोट फ्यूचर खरीदने के लिए हमें चाहिए कम से कम इतना फंड। कितना फंड? 5,80,436 रुपए। पर सबके पास इतना फंड रहता ही नहीं है। पर यार ये गोल्ड का तो मामला थोड़ा महंगा ही है। गोल्ड का तो मामला थोड़ा महंगा ही है, तो इसको खरीद सकते हैं हम। गोल्ड का भी कॉल और पुट होता है। मान लीजिए ये गोल्ड का कॉल और पुट है, तो 1,00,000 रुपए का आपका ये एक लोट आने वाला है। तो कुछ ऐसे सीन है। बाकी हमारे लिए जो सबसे बढ़िया चीज है वो है क्रूड ऑयल। इसके अंदर हम काम कर सकते हैं, अच्छा खासा शाम को पैसा बना सकते हैं। रात को 11:30 बजे तक आप इसमें काम कर सकते हो। अगर आप ऑफिस वर्क करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है दिन के अंदर, तो आप इसके अंदर शाम को काम कर सकते हो। इसके अंदर शाम को ग्लोबल मार्केट ओपन होता है आपका यूएस 7 PM पर। उसके बाद में लगभग 6:30 बजे बाद इसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होती है। जो मूवमेंट होती है आपकी लगभग 10 PM तक। तो कुछ 3-4 घंटे आप शाम को इसमें वर्क कर सकते हो। बाकी कुछ अलग है नहीं, वही सब कुछ आपके जो चार्ट के ऊपर रहने वाले हैं वही इसी के अंदर रहने वाले हैं। बाकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम इसके ऊपर। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपको अगर ये पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलने वाला है, आप उससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।